ठोकर नहीं खाएंगे तो आप कैसे जानेंगे जनाब कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। है एवरीवन, साक्षी राजपूत हियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आप लोगों को अगर इस दुनिया में जीना है, सर उठा के जीना है, अच्छे से जीना है, जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी को जीना है, तो उसके लिए जरूरी है पत्थर का बनना। उसके लिए जरूरी है खुद को स्ट्रोंग करना। वो स्ट्रोंग आप कैसे करोगे? जब आप चुनौतियों से लड़ोगे, जब आप हर चीज की जानकारी रखोगे। अगर दुनिया को आपको जीतना है तो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अधूरी जानकारी नहीं, पूरी जानकारी किसी भी टॉपिक की, किसी भी चीज की। इफ आज मैं बात करती हूं, इफ अगर आप इंटरेस्टेड है बी फार्मेसी में, इफ अगर आप इंटरेस्टेड है फार्मेसी फील्ड में, तो क्यों ना पहले से ही आप खुद को बेस्ट जगह डालें, खुद के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करें। उसके लिए जरूरी है आप लोगों के लिए कि भाई आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लें इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में। अब मैम हम सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लेंगे? आधा क्या मैं बोलूंगी 80% तो कंपटीशन वहीं खत्म हो जाता है जब बच्चा ये सोच लेता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब कोई भी जैसे फॉर्म आया, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जॉब का फॉर्म आता है, तो उसमें 4 वैकेंसी है, तो 4 वैकेंसी पे इतने सारे स्टूडेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि भाई ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप ये सोच के रुक जाते हो कि यार 1000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 4 वैकेंसी है, 2000 करेंगे, 4 वैकेंसी है, किस किस को मिलेगी? अरे आपके लिए तो एक ही वैकेंसी है ना। आप तो वो 4 है, लेकिन चारों पे भी तो आप नहीं बैठ पाओगे, आपके लिए तो एक ही है ना। और 1000, मैं बोल रही हूँ कि 1000 स्टूडेंट है, उनमें से 500 ने 700 ने तो यही सोचा होगा कि यार कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। मतलब आधा कंपटीशन वहीं खत्म हो गया। फॉर्म सिर्फ उन्होंने डाल दिया, मन में यही है कि यार नहीं हो पाएगा, सिर्फ डाल दिया, तो मतलब फिर तो आपका कंपटीशन सिर्फ 500 बच्चों से बचा, 400 से बचा। अब उसमें भी अगर आप नहीं जीत पाए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो आधा कंपटीशन वहीं खत्म हो जाता है जब बच्चा ये सोच लेता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं आपको बोलती हूँ बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लो, 100% होगा आपका एडमिशन। मैं बोलती हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। इफ अगर आप सोचते हो कि मैं तो 60% 12वीं में कैसे पास हो जाऊं 60% से, वही नहीं पता, तो मैं आपको बोलती हूँ आप 12वीं में 60% से पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? उसके लिए जानकारी जरूरी है, स्ट्रेटेजी जरूरी है, उसके लिए जरूरी है आपका अवेयर होना। वो आप कैसे हो पाओगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट बताने वाली हूँ कि क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है जी। AKTU प्लस CUET 2023 को हम टारगेट करेंगे। CUET के थ्रू सिर्फ AKTU नहीं, जितनी भी ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज है सबको टारगेट करते हुए मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है जी, क्या सिलेबस होने वाला है। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि क्या सिलेबस होने वाला है। स्टूडेंट, जैसे कि सिलेबस हम लोगों को देखना है और ये मैं CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो यहाँ पे आपने सिलेबस वाला जो फोल्डर है उस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे और आपको पता है कि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। भाई डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोग सब जानते हो कौन कौन से होने वाले हैं। डोमेन सब्जेक्ट होने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वही हमें देखना है मेनली। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऊपर से बात करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसका PDF आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। 7th नंबर पे केमिस्ट्री है और उसके अलावा जो लास्ट में आपका दे रखा होगा यहाँ पे फिजिक्स। ठीक है, लास्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो ये मिडिल में फिजिकल एजुकेशन है और नीचे उसके दिया हुआ है फिजिक्स, तो यहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स, जिन स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स था वो यहाँ से मैथमेटिक्स डाउनलोड कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, और केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे पहले यहाँ, तो सबसे पहले हमने कर लिया बायोलॉजी को डाउनलोड। ठीक है जी, ये आ गया बायोलॉजी का जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपका ये बायोलॉजी का आ गया यहाँ पे। हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हो तो इंग्लिश में हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इसमें इशू वाली बात नहीं है। पूरा आपका 12th स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, 11th का कुछ भी नहीं पूछा हुआ, मोस्टली जो दिया हुआ है वो सब चीजें 12th वाली है। ठीक है, ये मैं यूपी बोर्ड वालों की बता रही हूँ, जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए, अदरवाइज CBSE वालों के लिए तो ये है ही 12th का। और पूरा मैं आपको बता दूं ये सब कुछ आएगा NCERT के अंदर से, NCERT से ही पूछा जाएगा, तो अपने कंसेप्ट जितने भी हो वो कोशिश करें कि भाई NCERT से ही आप क्लियर करें। ठीक है, ऐसा आपने करना है कि भाई NCERT से ही अपने सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब NCERT से ही आप क्लियर करें। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड PDF इन हिंदी आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हिंदी में डाउनलोड करना है यहाँ से करें, अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से करें। बहुत इजी इंटरफेस दे रखा है आप लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे
सारे सब्जेक्ट ट्वेल्थ सारे चैप्टर यहाँ पे ट्वेल्थ वाले दे रखे हैं। केमिस्ट्री की बात करूँ, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है जी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, organic compound containing nitrogen, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life। ठीक है जी, कुछ ये चैप्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं आपके, जिनमें की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, पहले कंसेप्ट क्लियर हो। इसके लिए जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए नॉर्मल टीचर्स जो होते हैं वो, आई होप सो, नॉर्मल टीचर्स पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल का जो तैयारी होती है वो, उसके लिए एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत होती है, जो कि आपको एमसीक्यूज के बारे में बता सके। वो बता सके कि अगर सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर है तो इससे ये वाले एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं, और इस वाले एमसीक्यूज, अगर ये वाले एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। राइट राइट स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए बीएसपी फार्मेसी कोशिश कर रहा है। वैसे तो हमने 2000 प्लस एमसीक्यूज का टारगेट आप लोगों के लिए लिया है इस बार, कि आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज के साथ, लेकिन फिर बच्चा यही बोलता है कि मैम एमसीक्यूज तो आपने प्रोवाइड करवा दिए, बट हमें चाहिए क्या, कि कोई थ्योरी भी हमें पढ़ा दे, पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर दे, पहले वो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाए। राइट, तो उसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को लिए बेहतरीन टीचर्स कंटेंट प्रिपेयर करके दें, तो उसी की तैयारी चल रही है। अगर हुआ, होपफुली कि हो जाए इस बार, अगर हुआ तो जरूर कंटेंट मिल जाएगा। अदरवाइज अभी आप जाके बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां पे सीयूईटी वाले कोर्स में ज्वाइन करें, अपना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, बिकॉज ट्वेल्थ में तो आपने पढ़ा है ना सब कुछ, तो कम से कम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट स्टूडेंट, बस आप लोग अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस करें, पढ़ते रहे, ट्वेल्थ के साथ साथ आपने ये भी क्लियर करना है। बस इस इंटेंशन से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि आप 110% इंडिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आपने एडमिशन मिलेगा, पक्का मैं बोल रही हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। और हमारे टीचर्स में ऐसे टीचर की भी मुझे रिक्वायरमेंट है जो कि आपको कंसेप्ट जो है वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझा सके, बिल्कुल क्लियर करके समझा सके ना। ठीक है, तो अब देखिए फिजिक्स में भी पूरा दिया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड का, 11th का नहीं है, 12th का है। थोड़ी बहुत चीजें और एक्स्ट्रा दे रखी है, लेकिन सब कुछ 12th स्टैंडर्ड का है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, सब कुछ 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पे दे के रखा है। बहुत इजी पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लगभग इसमें मात्र 10 चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। बायोलॉजी के अंदर भी कम ही चैप्टर है, सबसे ज्यादा चैप्टर्स जो दिए हुए हैं इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर दिए हुए हैं। सो केमिस्ट्री, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं बात करूं बी फार्मेसी की, बी फार्मेसी में जो केमिस्ट्री है उसका पोर्शन आपका लगभग चलता है कब तक, 4th सेम तक आपको पढ़ना पड़ता है। 3rd सेम 4th सेम तक, 4th सेम तक आपने पढ़नी पड़ती है केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है, 1st सेम में इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ती है, तो 4th सेमेस्टर तक, मतलब 2nd ईयर तक केमिस्ट्री का पोर्शन चलता है, प्रॉपर केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो बी फार्मेसी का, तो उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा ही आएगा, जिससे कि आपको सारी चीजों की नॉलेज हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एग्जाम होने वाला है ये आपका एमसीक्यू पैटर्न से होने वाला है। राइट, तो इसके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, बिकॉज अभी तक आपने थ्योरी का एग्जाम दिया है, थ्योरी पढ़ना आपको आता है, थ्योरी समझना आता है, लेकिन क्या आप थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी से अगर एमसीक्यू आपसे पूछ ले जाए तो आपसे बनेंगे? नहीं, उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। और मैं बोलूंगी कि प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करके 12th क्लियर करो, उसके बाद फॉर्म वगैरह जब भी आए तो आप फिल कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि दोबारा से इसकी डेट नहीं आएगी। फॉर्म फिल कर दीजिएगा, फिर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन तो आपकी हो ही जाएगी 1 से 1.5 महीने के अंदर भी, बिकॉज अभी आपने 12th पढ़ी, मतलब अभी आप एग्जाम ही दे रहे हो, तो सारी चीजें बिल्कुल ताजी होंगी, पूरे साल से पढ़ा है आपने, तो सिर्फ रिवीजन, एक क्विक रिवीजन होगा और स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि आपके एमसीक्यूज आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर डीएसपी फार्मेसी कंटेंट लेके आएगा सीयूईटी का या एंट्रेंस एग्जाम का, तो वो कंटेंट बेहतरीन ही होगा जो कि आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेहतरीन टीचर, इंडिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएं, ये मेरी दिल से मैं कोशिश कर रही हूँ, और मेरी दिल से दुआ भी यही है कि हाँ, ऐसे टीचर्स ही आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाए, तो उसी में लगी हुई है पूरी टीम, पूरे टीचर्स आपके। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप लोग तब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें।
किसके थ्रू? एमसीक्यूज के थ्रू, राइट स्टूडेंट। अब बात आ जाती है मैम ये पीडीएफ हम कहाँ से डाउनलोड करें? टेलीग्राम ग्रुप जाके आप बीएसपी फार्मेसी का अभी जाके ज्वाइन करो। देखिए अगर मैं बात करूं किसकी भाई, ऐप, ठीक है, आप जब ऐप ज्वाइन कर लेते हो तो देखिए मैं आपको ऐप पे बता ही देती हूँ कि आपने कहाँ से क्या करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप आ जाते हैं यहाँ पे कोर्सेज पे, ठीक है। आप यहाँ पे कोर्सेज पे आ गए। कोर्सेज पे आने के बाद CUET बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स आपने ज्वाइन करना है। देखिए ये मात्र 99 रुपीज का कोर्स है, CUET बी फार्म एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इसके अंदर आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज के साथ, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज के पीडीएफ नहीं मिलेंगे बेटा, इस बार आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज के साथ, साथ के साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्या आपने गलती की उस एमसीक्यू का पूरा आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारी चीजें मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मात्र 99 रुपए, बहुत कम प्राइस है। जाके ज्वाइन करें, बिना सोचे बिना समझे आप ये कोर्स जाके ज्वाइन करें, बेफिक्र होगी। बी फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, मैं आपको गारंटीड बोलती हूँ कि आपका इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। इतनी मुझे अपने खुद के कंटेंट पे पूरा भरोसा है, बिकॉज इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने ये कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जाओ एमसीक्यूज अटेंड करो, ठीक है जी। चलिए मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है जी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।